अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। देखो ध्यान से देखो, एक एक एग्जाम्पल। पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, CO NH3 होल 6 Cl3। तो ये आ गया तुम्हारा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट पार्ट जो सेंट्रल मेटल आयन इधर किसके अंदर बैठा हुआ है, थर्ड ब्रैकेट जो है ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है। ओके, तो थर्ड ब्रैकेट जो होता है उसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, तो ये जो मेटल आयन है जो कोबाल्ट, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, कैटायोनिक एंड एनायोनिक पार्ट को अलग करके लिखूं, तो हो गया तुम्हारा कोबाल्ट NH3 होल 6। इसका कितना चार्ज होगा मुझे पता नहीं है, पर ये मैं लिख सकता हूँ कैसे। एक Cl का चार्ज क्या है, Cl माइनस, तो 3 Cl इधर कितना है, 3 है, तो ये आ गया तुम्हारा 3Cl माइनस। तो ये जो 3Cl माइनस है, तो ये तो पूरा न्यूट्रल है, इट इज टोटली न्यूट्रल। सो अगर ये 3Cl माइनस है तो ये कितना होगा, 3 प्लस होगा, तभी तो ये पूरा न्यूट्रल होगा ना। तो ये आ गया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको बोलता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और उसके साथ ये जो 3Cl माइनस है इसको बोलता है काउंटर आयन। तो ये आ गया तुम्हारा काउंटर आयन, और ये होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, अब देखो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, CO। तो ये आ गया तुम्हारा सेंट्रल एटम। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता नहीं है, तो इसको मैं लिख रहा हूं X। एमोनिया का कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि एमोनिया न्यूट्रल होता है, तो +6 इंटू 0 क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं होता है, इज इक्वल टू ओवरऑल एंटिटी का चार्ज क्या है, 3। सो जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है इधर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, 3 आया। तो उसको तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ओवरऑल जब तुम लिखोगे CO NH3 होल 6 Cl3, और ये जो कोबाल्ट है इसके ऊपर रोमन में 3। एक और एग्जाम्पल देखो, CO NH3 होल 5 Cl, उसके बाद SO4। इधर भी देखो जो मेटल है, वो जो मेटल है वो इस कैटायोनिक जो एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके अंदर घुसा हुआ है, क्योंकि ये एनायोनिक पार्ट है। तो ये एनायोनिक है, और ये जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड है, उसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन घुस के बैठा हुआ है। तो इसको भी मैं अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव को अलग करके लिखूं तो क्या होगा, CO NH3
होल 5 Cl। ओके, और क्या होगा, इसको चार्ज मैंने अभी तक नहीं दिया, पहले तुम इसको लिखो। SO4 क्या होता है, 2 माइनस, तो अगर ये 2 माइनस है तो ये क्या होगा, 2 प्लस होगा ना, तो ये हो गया तुम्हारा 2 प्लस। ओके, अब देखो ये आ गया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी और ये आ गया तुम्हारा काउंटर आयन। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम घुसा हुआ है और 6 नंबर, देयर आर 6 लिगैंड आर प्रेजेंट विद इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, तो चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझको निकालना पड़ेगा। तो ये मुझे पता नहीं है कितना है, तो ये मैंने लिख दिया तुम्हारा X। एमोनिया तो न्यूट्रल है, तो कितना एमोनिया है, 5, देयर आर 5 एमोनिया, उसका कोई चार्ज नहीं है। क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, -1, पर कितना है वो 1 है, इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा +2। ये +2 कहाँ से आया, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसका चार्ज मैंने बिठा दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना होगा तुम्हारा, आएगा 3। ओके, तो ये जो 3 आया, तो अब मैं पूरा, अगर ये पूरा फिर से लिखूं तो कैसे लिखना पड़ेगा, CONH3 होल 5 Cl SO4 एंड कोबाल्ट के ऊपर रोमन में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 3। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर तुम्हारा 6 लिगैंड है। 6 लिगैंड के अंदर तुम्हारा 5 लिगैंड ऐसे है जो न्यूट्रल है और 1 लिगैंड तुम्हारा एनायोनिक है। ओके, और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखो K4 FeCN6। अब देखो ये दोनों के साथ इसका डिफरेंस क्या है। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये पॉजिटिव चार्ज्ड है, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये पॉजिटिव चार्ज्ड है, बट इधर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगा ये नेगेटिव चार्ज्ड होगा, क्योंकि अगर मैं इसको डिसोसिएट करके लिखूं तो क्या होगा, 4K प्लस, क्योंकि K कितना है, मोनोवैलेंट है, K प्लस 4K प्लस FeCN6 एंड ये आ गया तुम्हारा 4 माइनस। ओके, सो 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, तो ये आ गया तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा काउंटर आयन। ये जो पहले का जो 2 एग्जाम्पल है उधर काउंटर आयन क्या है, नेगेटिव होता है, और इधर जो काउंटर आयन है वो हो गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज्ड। एंड सेंट्रल मेटल आयन वो नेगेटिव चार्ज्ड वाला कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर घुसा हुआ है। अब मुझे ये जो आयरन पार्ट है, ये आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ये तो पता नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ना, तो ये मैंने बिठा दिया X। उसके बाद 6 बिठा दिया। Cn का चार्ज कितना होगा, -1। थोड़ा दिमाग लगाओ, एक थोड़ा कंपाउंड बताओ, Cn का NaCN है, KCN है, तो इसमें क्या होता है, NaCN मतलब Na प्लस Cn माइनस, KCN K प्लस Cn माइनस, मतलब Cn का क्या होगा, -1 इज इक्वल टू एंटिटी का चार्ज मैंने बिठा दिया, तो ये आ गया तुम्हारा X इज इक्वल टू +2। मतलब अगर मैं इसको ठीक से और एक बार लिखूं तो क्या होगा, K4 FeCN होल 6 एंड Fe के ऊपर रोमन हॉर्फ में 2। ठीक है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, तब मैं जब नेमिंग करूँगा, आईयूपैक नेमिंग करूँगा तब ये बता दूँगा।
अब देखो इसके साथ एसोसिएटेड जो डिस्कशन आता है वो है EAN। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? EAN ये होता है तुम्हारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ये किसका थ्योरी है? ये आता है तुम्हारा सिडविक का थ्योरी। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का अगर तुम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना चाहो तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर of metal plus 2 into number of ligand। ओके, तो देखो पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। CuCN4 3- कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मैंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बिठा दिया CuCN4 3-। ओके, सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मुझे किसका निकालना पड़ेगा? कॉपर का। तो देखो सबसे पहले मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? मैंने जो सीखा है वही से। कॉपर का मुझे पता नहीं है, X। CN का चार्ज कितना है? -1। कितना है? 4 है। इज इक्वल टू टोटल मैंने क्या लिख दिया? -3। तो X क्या निकल के आया? +1। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, जो ऐसे लिख दिया मैंने रोमन हरफ 1। ओके, अब देखो फॉर्मूला देखो। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कितना है? कॉपर का है, मतलब EAN मैं निकाल रहा हूँ। कॉपर का कितना है? 29 एटॉमिक नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1 +2। कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है इसके साथ? 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है। सो ये आ गया तुम्हारा 2 × 4। सो ये टोटल आया तुम्हारा 36। ओके, तो ये 36 हो गया तुम्हारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर एज ए मेटल आयन प्रेजेंट विद इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ CuCN4 3-। नेक्स्ट देखो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। CO, ये एग्जांपल पकड़ लो। CO NH3 Cl2+, ये एग्जांपल पकड़ लो। CO NH3 Cl2+। ओके, तो इसके अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल है उसका मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले से ही मैं एक ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट मेरा निकल गया। तो वो क्या है तुम्हारा? 3। तो अगर ये तुम्हारा 3 है तो क्या है? मैं इधर मैं लिख दे रहा हूँ 3। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है तुम्हारा? ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 3। ओके, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ? एमोनिया, ये जो एमोनिया 5, इधर एमोनिया 5 है और क्लोराइड 1 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितना हो गया? 6। तो प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी कैन राइट 2 × नंबर ऑफ लिगेंड, दैट मीन्स हेयर 5 एमोनिया है और 1 क्लोराइड है, मतलब हो गया तुम्हारा 6। ओके, तो इसका तुम्हारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया तुम्हारा 36। सो ऐसे तुम्हारा
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलता है। ओके, अब देखो, अब मैं इस क्लास के अंदर मैं थोड़ा लिगेंड का नेमिंग कराऊंगा। लिगेंड का नेमिंग क्या है? लिगेंड का नेमिंग होता है, देखो, अगर तुम्हारा कहीं पर लिगेंड F माइनस है तो तुम क्या बोलते हो? फ्लोराइड, तुम बोलते हो फ्लोराइड। बट यहाँ पर तुम्हारा नेमिंग के अंदर ये होगा तुम्हारा फ्लोरिडो, एक IDO ये एडिशन होगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? फ्लोरिडो, तुम्हारा आ गया है फ्लोरिडो। अगर तुम Cl माइनस करो तो ये क्या होगा तुम्हारा? क्लोरिडो। ओके, अगर तुम Br माइनस लिखे हो तो ये क्या होगा तुम्हारा? ब्रोमीडो। ओके, अगर तुम I माइनस अगर तुम्हारा आया नेमिंग के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो नेमिंग क्या होगा? अगर I माइनस आया तो होगा तुम्हारा आईडिडो, आईडिडो बा आयोडिडो, आयोडिडो। ओके, नेक्स्ट, अगर तुम्हारा हाइड्राइड आया H माइनस तो मैं क्या लिख सकता हूँ? हाइड्रीडो, हाइड्रीडो। अगर तुम्हारा D माइनस आया तो क्या होगा? डॉयटेरिडो, तो ये आ गया तुम्हारा डॉयटेरिडो। ओके, अगर तुम्हारा Cn माइनस आया तो क्या होगा तुम्हारा? सायानाइडो, Cn माइनस। अब देखो, इधर एक कहानी है, ये जो Cn माइनस है मैंने ये पढ़ा दिया है, ये क्या है? एम्बिडेंट लिगेंड। तो देखो, ये C सेंटर से भी अटैक कर सकता है सेंट्रल मेटल को, और N सेंटर से भी अटैक कर सकता है। तो अगर तुम्हारा ये आया Cn माइनस, इधर लोन पेयर है, इधर लोन पेयर है, अगर ये डोनेट करा तो अगर मैंने ये जो डोनर सेंटर है, अगर कार्बन डोनर सेंटर, तो अगर कार्बन ये जो डोनर सेंटर ये डोनेट किया तो इसको तुम दोनों तरफ से लिख सकते हो। एक आ गया तुम्हारा सायानाइडो, और तुम लिख सकते हो सायानाइडो, एक छोटा हाइफेन देके C, मतलब C सेंटर तुम्हारा डोनेट किया है इधर। पर अगर तुम्हारा ये हो गया Cn माइनस, इधर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये अगर डोनेट किया तो इसको तुम कैसे बोलोगे? इसको तुम्हारा दो होगा नाइमिंग, आइसो, आइसो सायानाइडो, और क्या होगा? और होगा तुम्हारा सायानाइडो N। क्यों N हुआ? वो क्यों इधर N हुआ? क्योंकि इधर N सेंटर डोनेट किया। तो तुम्हें ठीक से देख लेना पड़ेगा नेमिंग करने से पहले कौन सा सेंटर तुम्हारे इधर डोनेट किया है। अगर C सेंटर डोनेट किया सेंट्रल मेटल आयन को तो वो होगा सायानाइडो और सायानाइडो C, और अगर N सेंटर तुम्हारा डोनेट किया तो वो होगा तुम्हारा आइसोसायानाइडो और सायानाइडो N। ओके, अगर तुम्हारा OH माइनस आया है तो क्या होगा? ये होगा तुम्हारा हाइड्रोक्साइडो, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोक्सिडो। अगर तुम्हारा NH2 माइनस डोनेट किया, NH2 माइनस, तो इसका नाम क्या होगा? NH2 माइनस होगा एमीडो। ओके, अगर N3 माइनस होगा तो इसका नाम होगा तुम्हारा नाइट्रीडो। ओके, अगर तुम्हारा N3 माइनस होता है तो इसका नाम होता है तुम्हारा
एजाइडो, ओके। S2- ये होगा तुम्हारा सल्फाइडो। CH3COO- ये क्या होता है? एसीटेट, तो ये हो गया तुम्हारा एसीटेटो। अगर तुम लिखे हो NO3-, ये होगा, ये होता है नाइट्रेट, पर इसको मैं क्या लिखूंगा? नाइट्रेटो, ओके। अगर मैंने लिखा हूँ CNO-, ये अगर आया तो ये हो गया तुम्हारा सायानेटो, सायानेटो। अगर तुम्हारा आ गया CNS-, तो ये हो गया तुम्हारा थायोसायानेटो, ये होता है थायोसायानेटो। अगर तुम देखो SO4 2- लिखे हो तो इसका क्या मतलब है? सल्फेट। तो अगर मैं ये सल्फेट होता है तो इसको मैं लिखूंगा सल्फेटो, ओके। अगर तुम CO3 2- देख रहे हो तो ये क्या है? तुम्हारा कार्बोनेट, तो ये हो गया तुम्हारा कार्बोनेटो, ठीक है। अगर NO2- को तुम क्या, इसको तुम क्या जानते हो? नाइट्राइट, पर ये हो गया तुम्हारा नाइट्रीटो, ओके। अगर O2- लिखे हो तो ये क्या आता है? तुम्हारा ऑक्साइड, पर तुम लिखोगे ऑक्सो। अगर O2- है, अगर O2- है तो ये क्या हो गया तुम्हारा? पार ऑक्सो, ओके। अगर NH2- लिखे हो तो ये तो इमाइड है, तो तुम क्या लिखोगे? इमीडो, ओके। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो लिगेंड है, अगर एक लिगेंड आया तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर दोनों आया, एक नेमिंग के अंदर अगर दोनों आया तो तुम्हें लिखना पड़ता है डाई। अगर 3 आया तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ट्राई। 4 आया तो टेट्रा। 5 आया तो पेंटा। 6 आया तो हेक्सा। 7 आया तो हेप्टा। एक एग्जाम्पल देखो, ये जो देखो K4Fe-CN6 है, तो ये क्या होगा? हेक्सा, मतलब 6 है। ये देखो कितना है? NH3 5 है, तो ये आ गया तुम्हारा पेंटा, ये आ गया तुम्हारा पेंटा। ये भी देखो, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया NH3 कितना है? 6 है, तो ये आ गया तुम्हारा हेक्सा, ओके। ये देखो CN कितना आया? 4 आया, तो ये आ गया तुम्हारा टेट्रा, क्लियर। पर अगर जो बाइडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, मतलब डेंटिसिटी अगर एक के ज़्यादा है, ये सब नहीं जो मैंने पहले का एग्जाम्पल दिया है, ये देखो, अगर एक ही लिगेंड है पर डोनर सेंटर बहुत ज़्यादा है, तो यही जो लिगेंड अगर दोनों आए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, अगर यही जो लिगेंड दोनों आए, तो नेम के पहले एक तुम्हें बिस लिखना पड़ेगा, BIS। अगर ये जो लिगेंड जो बाइडेंटेड लिगेंड है, जो ट्राइडेंटेड लिगेंड है, ये देखो बाइडेंटेड जो लिगेंड है, ये सब इसके साथ एप्लीकेबल होता है। तो ये जो ट्राइमिथिलिन डाइअमीन है, तो ये जो देखो तुम्हारा ट्राइडेंटेड लिगेंड है, ये सब तुम्हारा ट्राइडेंटेड लिगेंड है। अगर दोनों आए तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 20। अगर 3 आए तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ट्रिस। अगर 4 आए तो तुम्हें लिखना पड़ेगा टेट्राकिस, TETRAKIS। अगर 5 आए तो तुम्हें लिखना पड़ेगा पेंटाकिस, और अगर 6 आए तो तुम्हें लिखना पड़ेगा हेक्साकिस, ओके। अब चलो थोड़ा एम्बिडेंटेड लिगेंड का नेमिंग भी बता दिया जाए तुम लोगों को। CN मैंने तो पहले ही बता दिया। अब देखो नाइट्रो जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ON, इधर एक लोन पेयर है, इधर O- है। तो देखो इधर दोनों डोनर सेंटर है, यहीं से यहाँ से तुम्हारा डोनेट कर सकता है, न्यूट्रल डोनेट कर सकते हैं, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और ये नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारा लोन पेयर डोनेट करे तो इसका नाम क्या होगा? सिर्फ तुम लिखना पड़ेगा तुम्हें नाइट्रो,
और तुम्हें लिखना पड़ेगा नाइट्रीटो, एक हाइफेन देकर एन लिखना पड़ेगा क्योंकि एन सेंटर डोनेट कर रहा है। और अगर इधर ये लोन पेयर इनएक्टिव रहकर अगर ये O- डोनेट कर देगा तो इसको तुम कैसे लिखोगे? इसको तुम लिखोगे नाइट्रीटो, ये नाइट्रो और ये है तुम्हारा नाइट्रीटो, और क्या है नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो ओ। क्लियर है? अब देखो एन डबल बॉन्ड CO, इधर O के ऊपर नेगेटिव है और इधर N के ऊपर एक लोन पेयर है। अगर ये नेगेटिव चार्ज डोनेट किया, ये इनएक्टिव रहकर, अगर AO- डोनेट किया सेंट्रल मेटल आयन को, ये इनएक्टिव रहकर, तो इसका नाम होगा क्या? सायानेटो, सायानेटो। और सायानेटो एक छोटा हाइफेन देके O। पर अगर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इनएक्टिव रह गया और ये जो लोन पेयर है ये अगर डोनेट कर दिया सेंट्रल मेटल आयन को, तो इसका नाम थोड़ा चेंज होगा। वो क्या होगा? आइसोसायानेटो। और अगर ऐसे लिखना चाहो तो होगा तुम्हारा सायानेटो होगा, बट एक हाइफेन देके एन होगा क्योंकि इधर एन सेंटर डोनेट किया है। अब लास्ट वाला SC ट्रिपल बॉन्ड एन, इधर लोन पेयर है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो एक ही लिगेंड है, इधर तुम्हारा एक ही लिगेंड है। पर अगर ये लोन पेयर तुम्हारा डोनेट कर दिया, अगर ये लोन पेयर डोनेट कर दिया तो क्या होगा? आइसोथायोसायानेटो, आइसोथायोसायानेटो, आइसोथायोसायानेटो। और तुम क्या लिख सकते हो? थायोसायानेटो पर एक हाइफेन देके कौन डोनेट किया? एन डोनेट किया, इसलिए तुम लिख सकते हो एन। और अगर वो जो लोन पेयर है वो इनएक्टिव रहकर अगर तुम्हारा ये माइनस डोनेट कर दिया तो ये क्या होगा? ये हो गया तुम्हारा आइसोथायो सायानेटो, आइसोथायोसा, ये हो गया तुम्हारा ये होता है तुम्हारा थायोसायानेटो, थायोसायानेटो और थायोसायानेटो एन। और अगर एस तुम्हारा डोनेट कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा आइसोथायोसायानेटो और नॉर्मल थायोसायानेटो एस। ओके, तो अगर तुम्हारा एन डोनेट किया तो होगा तुम्हारा थायोसायानेटो एन, अगर एस डोनेट किया तो होगा थायोसायानेटो एस। अगर एन डोनेट किया तो नॉर्मल तुम थायोसायानेटो लिख सकते हो, पर अगर एस डोनेट किया, अगर तुम हाइफेन देके नहीं लिखना चाहो तो तुम्हें कैसे लिखना पड़ेगा? आइसोथायोसायानेटो। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा लिगेंड का नेमिंग। अब ये जो टोटल मैंने पढ़ा दिया इसके ऊपर आधार बन के मैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करूँगा।